आज का हमारा विषय है हिंदी नाटक का उद्भव और विकास। हिंदी में नाटक लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग से माना जाता है, क्योंकि इससे पूर्व जो भी रचनाएं हिंदी में नाटक के नाम से उपलब्ध होती हैं उनमें नाट्य कला के जो तत्व होते हैं उनका अभाव है। हालांकि जो हमारा लौकिक संस्कृत का जो साहित्य है उसमें नाट्य साहित्य की एक अत्यंत जो समृद्ध एक परंपरा है वो देखी जा सकती है। संस्कृत भाषा में कालिदास, भास, भवभूति, दिगनाग आदि के नाटक जो हैं वो विशेष महत्व रखते हैं। नाटक शब्द की उत्पत्ति नट शब्द में अक प्रत्यय लगने से हुई है। अब बात करते हैं नाटक की विभिन्न परिभाषाओं की। अनेक विद्वानों ने नाटक की अनेक परिभाषाएं दी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का मानना है कि नाटक का अर्थ है नटों द्वारा की जाने वाली क्रिया, अर्थात नट जो अभिनय के माध्यम से विभिन्न भाव भंगिमाओं द्वारा भावों का प्रदर्शन करते हैं। छायावादी जो प्रसिद्ध हमारे कवि और लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, उनका मानना है, उनकी जो परिभाषा है नाटक के लिए, क्योंकि वो हिंदी साहित्य में सबसे प्रमुख नाटककार कहे जाते हैं, उनका ऐसा कहना है कि अभिनय के माध्यम से भावों का उद्गार नाटक कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रंगमंच पर अभिनय के द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखित गद्य और पद्य को नाटक कहा जाता है। तो नाटक लेखन का जो वास्तविक आरंभ है वो भारतेंदु युग से ही माना जाता है। भारतेंदु जो युग था वो राष्ट्रीय जागरण और राष्ट्रीय चेतना का युग था। इससे पहले जो नाटक लिखे जा रहे थे हिंदी साहित्य में उनमें नाट्य कला के तत्वों का अभाव था और इसलिए उन्हें नाटक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं हिंदी के प्रथम नाटक की। हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना जाए, इसके लिए अनेक विद्वानों ने अनेक नाटकों का नाम लिया है। तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं उन्होंने अपने पिता गोपाल चंद्र द्वारा लिखित एक नाटक था नहुष, उसे हिंदी का प्रथम नाटक स्वीकार किया है। लेकिन एक और जो विद्वान थे दशरथ ओझा, उन्होंने 13वीं शताब्दी में गाय सुकुमार रास को हिंदी का पहला नाटक माना है। और गणपति चंद्र गुप्त ने विद्यापति द्वारा रचित गोरक्ष विजय को हिंदी का पहला नाटक माना है। लेकिन डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो आनंद रघुनंदन नाटक को हिंदी का प्रथम नाटक स्वीकार करते हैं। यह नाटक रीवा के नरेश महाराज विश्वनाथ सिंह ने लिखा था। और नागरी प्रचारिणी जो एक सभा थी जिसका हिंदी के विकास में विशेष योगदान है, उस सभा के लगभग सभी विद्वानों ने आनंद रघुनंदन नाटक को ही हिंदी का पहला नाटक स्वीकार किया है। यह नाटक रीवा के नरेश महाराज विश्वनाथ सिंह ने लिखा था। रीवा नरेश महाराज विश्वनाथ सिंह साहित्य में विशेष रुचि रखते थे और उनके द्वारा रचित नाटक आनंद रघुनंदन को अनेक विद्वानों ने सर्वसम्मति से हिंदी साहित्य का पहला नाटक स्वीकार किया है। यद्यपि आनंद रघुनंदन से पहले भी हिंदी में कई नाटक लिखे गए हैं। प्राणचंद चौहान कृत रामायण महानाटक 1610 ईस्वी, कवि उदय कृत हनुमान नाटक 1840 ईस्वी में। इनमें पद्यात्मकता अधिक है, इसलिए ये नाट्य रचनाएं नहीं कही जा सकती हैं। आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद गिरधर दास ने नहुष नामक नाटक की रचना 1857 ईस्वी में की। गणेश कवि ने प्रद्युमन विजय 1863 ईस्वी में और शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने जानकी मंगल की रचना 1868 ईस्वी में की। इनमें से जो अंतिम रचना है उसे ही नाट्य गुणों से संपन्न माना जा सकता है, परंतु तब तक भारतेंदु जी का एक प्रसिद्ध नाटक विद्या सुंदर 1868 में प्रकाशित हो चुका था, जो संस्कृत के चौर पंचाशिका का हिंदी अनुवाद है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों का हिंदी साहित्य में विशेष स्थान है। भारतेंदु युग प्रवर्तक लेखक माने जाते हैं। जब हम हिंदी नाटकों के विकास की परंपरा का अध्ययन करते हैं तो उसे विभिन्न कालों में वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहले भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक सन 1857 से 1900 ईस्वी तक, उसके बाद प्रसाद युगीन हिंदी नाटक सन 1900 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक। जयशंकर प्रसाद जो हैं वो हिंदी के एक जाने माने नाटककार कहे जाते हैं। उन्होंने अनेक ऐतिहासिक घटनाओं को आधार बनाकर हिंदी में बहुत ही प्रसिद्ध नाटक लिखे। प्रसाद जी का जो युग है वो 1900 से 1950 ईस्वी तक माना जाता है। इसके बाद प्रसादोत्तर हिंदी नाटक जिसे हम कहते हैं
अर्थात स्वतंत्रता के बाद जो नाटक लिखे गए हैं वो सब नाटक इस कालखंड में आते हैं। आज हमने हिंदी नाटक का उद्भव और विकास, नाटक का अर्थ और उसकी परिभाषा, हिंदी का प्रथम नाटक किसे कहते हैं और इसको विभिन्न कालों में जो विभाजित किया गया है उनके विभिन्न नाम, भारतेंदु युगीन नाटक, प्रसाद युगीन नाटक और प्रसादोत्तर हिंदी नाटक, इसके आगे का भाग हम कल पढ़ेंगे।